इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, पैनल पे आ चुके हैं। नमस्कार नरोत्तम मिश्रा साहब, स्वागत है आपका IBS 24 पर। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हमारा पिछले 1 घंटे से अधिक समय से जारी है और अब तक हम 7 सवाल पूछ चुके हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रधानमंत्री के तौर पर देश आज की तारीख में चुनाव हुए तो किसे देखना चाहेगा, सर्वाधिक प्रतिशत नरेंद्र मोदी जी का 68% आ रहा है। मेरे साथ में रविकांत मित्तल जी भी एडिटर इन चीफ IBS 24, वो पूछ रहे हैं आपसे। नरोत्तम जी, आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? चुनाव में वहाँ पे व्यस्त होंगे काफ़ी और आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। अभी जो हमने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री के रूप में किसका, तो 68% मोदी जी के पास है, 30% राहुल गांधी जी के पास है और अन्य तो काफ़ी अभी खिचड़ी है कौन को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी आप लोग मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, चूंकि उनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है जो हमारे इस सर्वे में दिख रही है, जो जनता की राय है? ये तो सवाल मेरे समझ में आप सबको जवाब भी मालूम है। देश में कहीं भी चुनाव हो, विधानसभा का या लोकसभा का, माननीय मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। पहले भी लड़े थे हम, इस बार भी लड़ेंगे। मोदी जी जैसा लोकप्रिय एक वैश्विक नेता है, इस देश के अंदर, विश्व के अंदर नाम करने वाला भारत का पहले प्रधानमंत्री हैं, जिनने भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर कदम बढ़ाया है, जिन्होंने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। और अभी परसों ही G20 की समाप्ति हुई है। पहले हमारे देश के मसले विदेशी लोग निपटाया करते थे, अब विदेश के मसले हमारे देश में निपट रहे हैं। इससे ज्यादा गौरव की बात क्या होगी? आप देखो, G20 21 हो गया। साउथ अफ्रीका की सदस्यता जो हुई वो भारत के अंदर ही निपटा, पूरा का पूरा सब कुछ वेल तरीके से। और उनके समय में उन्होंने जिस तरह से हमारे देश का, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे कोणार्क का मंदिर हो, हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सनातन का जिस तरह से दिव्य दर्शन पूरे विश्व को कराया, वो अभिनंदनीय है, वो वंदनीय है और वो वैश्विक नेता है। लेकिन तो आप लेकिन क्या है कि ये जो चुनाव होंगे ये राज्य की समस्याओं पे होंगे, दुनिया की समस्याओं पे नहीं होंगे। और अगर एक हम सवाल अगला वाला साथ में ले लें तो समझ में आएगा कि किस लिए जरूरी है और किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़े जाना चाहिए। फिर मैं आपके बाद नरोत्तम जी वापस आऊंगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और नरोत्तम जी, अगला सवाल अब चूंकि प्रदेश के मुखिया से जुड़ा है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, तो अगले और 8वें सवाल के तौर पर हमने लोगों के बीच जाकर ऑनलाइन भी और लोगों के बीच ऑफलाइन भी जाकर पूछा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? और ऑप्शन के तौर पर शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ या अन्य किसी के ऑप्शन पे हमने लोगों की राय जानी है। अब राय का नतीजा क्या आया, मेरे सहयोगी हितेश आपको बता रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारा 8वां सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जनता किसे देखना चाहती है। अब सीधे सीधे जो है नतीजों की तरफ आते हैं। नतीजों में चूंकि ऑप्शन हमने शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और अन्य के रूप में रखा था, 49% लोग जो हैं वो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ। उनको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ के साथ जाने वाले लोग 44% लोग, यानी कि बहुत कड़ा मुकाबला यहां पर है। महज 5% वोट ज्यादा हैं शिवराज सिंह चौहान के पास। 7% लोग ऐसे हैं जो अन्य को पसंद करते हैं। तो इस वोटिंग के आधार पर, इस ओपिनियन पोल के आधार पर शिवराज सिंह चौहान पहली पसंद के रूप में आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। बिल्कुल हितेश, और मैं यही नरोत्तम जी से पूछना चाहूंगा कि लगता है आपको मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मार्जिन बहुत कम है, केवल 5% का मार्जिन है और अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं, अभी समय है। और जो हमने इससे पहले सवाल दिखाए थे आपके जुड़ने से पहले, किसान अभी भी कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा समर्थन में है। आपके पास जरूर अपनी लाडली बहनों का प्यार है। तो क्या ये बात अब इस दोनों सवालों को अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो साबित है कि मोदी जी के चेहरे पे ही आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा? देखिए, किसान कभी कांग्रेस के पक्ष में हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस ने जितना बड़ा धोखा किसान को दिया है, इस धरा पे किसी ने नहीं दिया। यही कमलनाथ जी थे जो इनके सामने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने
10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे और गिनती गिन के बताई थी, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक आदमी का कर्जा कांग्रेस ने 2 लाख रुपया 10 दिन में माफ नहीं किया। अगर ये ला के दिखा देंगे तो आपके चैनल पे मैं कांग्रेस का अभिनंदन करूंगा। इनने किसान का बीमा की राशि जमा नहीं करी, किसान के साथ छलावा किया इन्होंने लगातार। लाल पीले हरे नीले फार्म भरवाना चालू कर दिए कर्जा माफी के नाम पे। 2-2 हजार के कर्जे सहकारिता के माफ करके सहरा बांधने की कोशिश की कांग्रेस ने। ये किसान कभी भूला नहीं है और किसान इसको कभी भी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। ये तो किसान वाली बात का जवाब है। दूसरा, लाडली बहना की बात आपने की है, तो अकेली लाडली लहना की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने एक सीरीज है, अभी गैस के सिलेंडर की 450 की बात है, लाडली बहना के बाद पहले लाडली लक्ष्मी थी, मुख्यमंत्री बनते ही कन्यादान योजना थी। नवाचार जितने शिवराज सिंह जी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कोई ने नहीं की। हमारे नवाचार देश ने अपनाए हैं, गरीबोन्मुखी कार्य हमने किए। संबल योजना हमारी कमलनाथ जी ने बंद की, उसको नगण्य कर दिया गया। तीर्थ दर्शन योजना हमारे नवाचार की थी, पूरे देश ने अंगीकार किया, लेकिन इनने सिर्फ 4 ट्रेनें ही रवाना की कांग्रेस की सरकार ने। ये अकेली उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारी शहरिया बहनों को जो 1-1 हजार रुपया जाता था वो उन्होंने शिथिल कर दिया। एक के बाद एक जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम थे हमारे, वो कांग्रेस ने बंद किए। और हमारे मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं, वो गरीब कल्याण के ही काम करती है। चाहे खाद्यान्न कोरोना जैसे कार्यकाल में हर घर तक खाद्यान्न पहुंचाने की बात हो जी, ये इसी ने किया है। हर गरीब को छत मिले, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास मिले, गांव के अंदर शौचालय बने, संबल की योजना बने। आज लाडली बहना की योजना है, हर बहना को 1250 हो गए, 1500 होंगे और 3000 तक जाएगी वो योजना। एक महिला के आत्म संभाल के साथ साथ उसके वृद्धि हुई है आत्मशक्ति के अंदर, बहन के अंदर, बहू के अंदर, हमारी के अंदर। नरोत्तम जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े थे और साथ ही साथ अभी कमलनाथ जी को आज की तारीख में भी हम सुन रहे थे, वो कहते हैं कि कांग्रेस की 5 ही गारंटी सुनकर बीजेपी घबरा गई थी। जैसे उन्होंने सिलेंडर के दाम 500 रुपए की, आपको 450 पर आना पड़ा। उन्होंने 1500 की घोषणा की, आपको 1000 से 3000 का वायदा करना पड़ा। और वो कह रहे हैं कि अब घोषणावीर बड़ी तेजी से घोषणाएं कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जनता अब इसके फेत में नहीं। और जो रवि जी का सवाल था, कांग्रेस का कौन सा वायदा आकर्षक है, तो किसान कर्ज माफी के पक्ष में आज भी 37% है और 500 रुपए सिलेंडर के पक्ष में 29% जनता का मत आया है इस सर्वे में। इसलिए सवाल नरोत्तम जी, आप जवाब दें उससे पहले इतना बता दूं कि जनता को कि हमने ये जो सर्वे है 450 जब इन्होंने सिलेंडर दिया उससे पहले किया हुआ है, इसका कट ऑफ 10 तारीख तक है, इसलिए वो इसमें है नहीं। जी नरोत्तम जी, आप बात बताएं। यही मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था। दूसरा, आप और आपके चैनल पर बैठने वाले तथाकथित शो कॉल्ड कांग्रेस के लोग, ये हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, भाजपा वालों ने क्या नहीं किया, ये अलग बात है। इनने क्या किया ये क्यों नहीं बताते, इनने 15 महीने में क्या किया ये क्यों नहीं बताते हैं। इन्होंने 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार का ये काम किया क्यों नहीं बताते हैं। इनकी दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या क्या किया ये क्यों नहीं बताते हैं। हमसे आप सवाल पूछ सकते हो, आपको हक है कांग्रेस सवाल के, आप अपना काम बताओ, हम अपना काम बताएंगे। जनता को जिसका काम पसंद होगा वो उसको वोट करेगी। ये एक छोटी सी बात है। ये आप समझ लें कि कांग्रेस का कोई भी आदमी विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमको गाली देकर, हमको बुराई कर कर अगर आप वोट मांगेंगे तो जनता वोट नहीं देगी आपको। जहां तक आपने कहा कि हमने 1500 किए तो हमें 3000 पे आना पड़ा, सवाल ये है कि आपने 1500 जब किए, जब हमारे 1000 घोषित हो गए, नकल इनने की है, हमने नहीं की है। लाडली बहना शब्द ही हमारे द्वारा है, इनका शब्द कहां से था। लाडली लक्ष्मी हमारा शब्द था, लाडली बहना हमारा शब्द है, इन पे कहां से आ गया लाडली शब्द। ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए कमलनाथ और वो राजा साहब, ये क्या जाने गरीब का दर्द। गरीब का काम तो किसान का बेटा शिवराज सिंह या चाय बेचने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो गरीबी से निकल के ऊपर आए हैं और वो जानते हैं गरीब का दर्द, किसान का दर्द, मजदूर का दर्द, मजलूम का दर्द, महिलाओं का दर्द।
तो इसलिए गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की अगर कोई चिंता करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसी के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल नरोत्तम जी, एक चीज़ और, हमने एक और सवाल ये पूछा था कि आखिर जो जनता है वो किस चीज़ को देख के वोट करती है, या उसकी नाराज़गी किसकी तरफ ज़्यादा है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लोकल विधायक जो होता है उसके प्रति हमारी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, और उसमें करीब 53% लोग ये मानते थे, 53%, 53% कि भैया विधायक हमारा गड़बड़ करता है, वो काम नहीं करता। तो अभी आप लोग की बहुत बैठक चल रही है, आप प्रत्याशियों के चुनने के लिए दोनों तरफ, और ये किसी का भी विधायक हो सकता है उसके क्षेत्र का। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके विधायक हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा होगी, तो हम ज़्यादा देखेंगे, आप चेहरे बदल देंगे चुनाव जीतने के लिए, ऐसा हो सकता है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी विधायक लोग हमारे सतत संपर्क में लगे हुए। हमारा संपर्क अभियान अभी से नहीं चल रहा है, मई जून से ही हमारी विकास यात्राएं चल रही हैं, और अभी तो हमारी यह जन आशीर्वाद यात्रा लगातार चली रही है, और 5 यात्राएं चल रही है कि कोई विधानसभा नहीं छूटे, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, और सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। इसलिए हमारे विधायक तो लगातार जनता के संपर्क में हैं, और मेरी मान्यता है कि ऐसी हमारे विधायकों के प्रति नहीं होगी। वो जो लोग हैं जिनने 15 महीने में काम नहीं किया है कांग्रेस के, उनको जरूर दिक्कत आएगी। एक अंतिम और बहुत छोटा सा सवाल जो रवि जी ने भी आपसे पूछा कि अगर आप पूरा सर्वे देखें और प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी, मुख्यमंत्री जी की पॉपुलैरिटी अनडाउटेड है, दोनों के प्रतिशत अनडाउटेड हैं, लेकिन लगातार लंबे समय से सरकार और एक ही चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फोर्स एक चेहरे या अपने स्थानीय विधायकों के ऊपर आता है। इसीलिए अब की बार इतना परिवर्तन, इसीलिए अब की बार सारा केंद्रीय नेताओं के गवर्नेंस में सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस कहती दरअसल आप लोग भय में हैं। ये भय सिर्फ कांग्रेस को ही दिखाई दे रहा है। अचंभे की बात ये है, वही कह रहे हैं कि हम भय में हैं। ये वो लोग भय में कह रहे हैं जो 20 साल से हमसे वोट ज्यादा नहीं लेके आ पाए, और 20 साल से इनके आप पिछले चुनाव का कमलनाथ जी का जो टीवी देखो इंटरव्यू देते हैं, चलते में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, जो पिछले 5 साल पहले बोल रहे थे वही अभी बोल रहे हैं। कैसेट फंस गई है। हम पिछले बार भी इनसे ज्यादा वोट लेके आए थे, और उसके बाद 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, फिर हम इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। पिछली बार इनकी 4-5 सीटें ज्यादा हो गई थी, लेकिन बहुमत इनको भी नहीं आया था, और इसलिए फेफड़े किसी बीएसपी के लगाए थे, हाथ पैर सपा के लगाए थे, निर्दलीय के लगाए थे, और परिणाम क्या हुआ कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। चलिए, बहरहाल एक शरीर और आकार ले रहा, सारे अंग मिलकर के इंडिया नाम का, पर जब देश का सर्वे करेंगे तब जरूर नरोत्तम जी सबसे कद्दावर नेता को अपने साथ जोड़ेंगे और उस पर पूछेंगे कि वो शरीर कैसा दिख रहा है। लेकिन बहरहाल अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्तताओं के बीच में सर्वे पर अपनी राय, अपना ओपिनियन रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।